हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 6ठी की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा, उसका पाठ 1 अवधपुरी में राम को लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हुए हम इसके विषय में जानते हैं। ये जो कथा है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी है, वो अवध की है और ये बहुत ही पुरानी कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था और वो नगर कौन सा था, वो नगर था अयोध्या। तो अयोध्या जो था वो कहाँ बसा हुआ है, वो सरयू नदी के किनारे अवध में बसा हुआ है। सही अर्थों में दर्शनीय यानी कि दर्शन करने के योग्य है। ये जो अयोध्या है वो सही अर्थों में दर्शन करने योग्य है, देखने लायक है, यानी कि वो बिल्कुल सही है उसका दर्शन करना, भव्य है, जैसा दूसरा नाम ना हो। यानी कि जो अयोध्या नगर है वो देखने में क्या है, दर्शनीय है, वो दर्शन करने योग्य है, देखने में लायक है और उसकी जो भव्यता है वो बड़ी ही सुंदर है। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं है, यानी कि जो अयोध्या है उसमें जो वहाँ का जो राजमहल है वही सुंदर नहीं है, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। यानी कि हर एक इमारत बहुत ही सुंदर थी, आलीशान थी। जो वहाँ की अयोध्या में रहने वाले आम लोग थे उनके घर भी कैसे थे, भव्य थे, सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे, यानी कि पानी से भरे बिल्कुल फुल भरे हुए सरोवर यानी कि तालाब थे। खेतों में लहराती हरियाली थी, खेतों में कैसी थी, लहराती हरियाली थी, यानी कि खेत भी कैसे थे, हरियाली से थे, भरे हुए थे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी, यानी कि जो हवा में खेतों में जो फसलें थी, खेतों में जो फसलें थी वो हवा के साथ इस प्रकार से क्या कर रही थी, हिल रही थी, जैसे सरयू नदी की लहरों के साथ वो क्या कर रही हो, खेल रही हो। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या क्या थी, अयोध्या में हर तरीके से वो संपन्न नगरी थी, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वो हर चीज़ से हर तरीके से परिपूर्ण थी। अब आगे क्या है, संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी थी, यानी कि जो संपन्नता थी, जो भव्यता थी, जो क्या किसी भी चीज़ से कोई कमी ना हो, हर तरीके से धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण थी और वो हर एक कोने तक भरी हुई थी। सभी सुखी थे, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही मालूम नहीं था, यानी कि दुख क्या होता है वो अयोध्या में किसी को पता ही नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। कि दुख कहने का तात्पर्य ये है कि जो दुख था, विपन्नता थी, वो सब जो है अयोध्या से कोसों दूर थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत था और मनोहरम था। कि इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है, कि इस अनुच्छेद से पता चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अवध के बारे में पढ़ रहे हैं। अवध में कौन सी नदी बह रही थी, सरयू नदी बह रही थी, और सरयू नदी में एक नगर था, उसका नाम क्या था, अयोध्या था, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था, भव्य था। और वहाँ पर अयोध्या का जो राजमहल है, जहाँ पर राजा रहते थे, वो महल ही सुंदर नहीं था, बल्कि उसके आसपास जितनी भी इमारतें थी, आम जनता का जो घर था वो भी बहुत शानदार थे, बहुत आलीशान थे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो सड़कें थी वो कैसी थी, चौड़ी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे बने हुए थे, तालाब पानी से पूरे भरे हुए थे, खेतों में हरियाली दिखाई दे रही थी, और खेतों में जो फसलें थी वो हवा के साथ इस तरीके से हिल रही थी जैसे वो सरयू नदी की लहरों से के साथ खेल रही हो। अयोध्या नगरी हर तरीके से पूर्ण थी, परिपूर्ण थी, संपन्न थी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दुख और विपन्नता जो है अयोध्या नगरी में दिखाई नहीं देती। लोगों के अयोध्या नगरी के लोगों को यही नहीं पता था कि दुख क्या होता है, सभी अच्छे तरीके से सुखी थे, उसे ऐसा होना ही था।
वह कौशल राज्य की राजधानी थी। यानी कि जो अवध है, जो अयोध्या है, वो कहाँ की, जो अयोध्या है वो कहाँ की, कौशल राज्य की राजधानी थी। जहाँ पर कौन रहते थे, जहाँ पर राजा दशरथ रहते थे। अब वो कह रहे हैं कि जो अयोध्या थी वो इस तरीके से होनी आवश्यक ही थी, उसे तो ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि वो कौशल राज्य की राजधानी थी। और वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा राजा दशरथ था। उनके राज्य में दुख का भला ही क्या काम है, कि राजा दशरथ के राज्य में दुख तो होना ही नहीं चाहिए था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम राजा दशरथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजा दशरथ कैसे थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय शासक यानी कि वो सभी के साथ में न्याय करते थे, किसी के साथ में अन्याय नहीं करते थे, उनको न्याय बहुत ही पसंद था। महाराज अज के पुत्र थे। जो राजा दशरथ है वो राजा दशरथ किसके पुत्र थे? राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे। जो महाराज थे वो किसके वंशज थे? रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। यानी कि जो दशरथ है वो दशरथ कौन थे? महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और उनके वंश का क्या नाम था? रघु। ये रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, और सुख समृद्धि को लेकर बात व्यवहार तक। यानी कि रघुकुल की जो रीति थी वो हर जगह दिखाई देती थी। वो सुख समृद्धि से लेकर जो उनकी बात करने का जो तरीका था वहाँ उसमें भी जो है वो पता चल रहा था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। वे कैसे थे? सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। यानी कि शुद्धता और शांति हर जगह दिखाई दे रही थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुख राज सुख था, यानी कि उनके भाग्य में राज सुख था। वो बड़े ही सुख से राज का भोग कर रहे थे। कमी होने का प्रश्न तो नहीं था, यानी कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी होने का कोई सवाल ही नहीं था। हर जगह सुख ही सुख था, प्रजा भी सुखी थी और वो भी सुखी थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। उनको क्या दुख था तो उसको हम देख लेते हैं। मन के एक कोने में छिपा हुआ था, वह रह रहकर उभर आता था। उनको एक ऐसा दुख था जो उनके मन के किसी कोने में छिपा हुआ था, रह रहकर वो सामने आ जाता था। उन्हें ये क्या है? उन्हें सताता उन्हें सताता रहता था। क्या दुख था? कि उनके कोई संतान नहीं थी, यही दुख उनको सताता रहता था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, और उन रानियों का नाम क्या था? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। उन रानियों को भी दुख क्या था? कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। जब राजा रानी बातचीत करते थे तो उनकी बात इसी विषय पर आकर रुक जाती थी कि उनके संतान नहीं है। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। यानी कि बहुत सोच विचार किया, और जब कुछ हल नहीं निकला तो उन्होंने इसकी चर्चा किससे की? वशिष्ठ मुनि से की। उन्हें पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, मेरे बाद इस रघुकुल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो ये चिंता उसने किसको बताई? मुनि वशिष्ठ ने बताई। मुनि वशिष्ठ राजा की चिंता को समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को एक यज्ञ करने की सलाह दी, और उस यज्ञ का क्या नाम था? उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चारणों के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति किसने डाली? राजा दशरथ की
थी। अंतिम आहुति किसकी थी? राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि की देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। यज्ञ जब पूरा हो गया तो अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छाएं पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या के किसने जन्म लिया? महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए। रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए और वो दोनों पुत्र कौन कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई के पुत्र का नाम क्या रखा गया? भरत रखा गया। यानी कि राजा दशरथ की जो तीनों रानियां थी उन तीनों के पुत्र हुए। जो बड़ी थी कौशल्या, उनके राम हुए। उसके बाद सुमित्रा थी, उनके दो पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और जो केकई थी उसके कौन हुआ? उनके भरत, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य। यानी कि हर जगह खुशियां मनाई जा रही थी। जिस तरीके से त्योहार मनाए जा रहे हैं उस तरीके से हर जगह त्योहार मनाए जा रहे थे। राजा दशरथ प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई। उन राजा इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हो गई, और प्रजा इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि राजा दशरथ की जो चिंता थी वो दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत ही सुंदर थे, सुदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। यानी कि जो चारों राजकुमार थे वो बहुत ही सुंदर थे। जब वो खेलने जाते थे लोग उनको क्या है, लोग उनको देखते ही रह जाते थे, उनकी आंखें हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। वे अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते थे। जो चारों भाई थे वो बहुत ही क्या थे? आज्ञाकारी थे। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। और जो तीनों भाई थे वो अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। यानी कि खेल में राम और लक्ष्मण रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी रहती थी। और बड़े होने पर को शिक्षा दीक्षा देने के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या से दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित कर लिया और फिर शास्त्रों का अध्ययन भी किया। यानी कि वो इतने दक्ष थे, इतने कुशल थे कि उन्होंने गुरुजनों से क्या करी? शिक्षा ग्रहण करी, अस्त्र शस्त्र की विद्या ली, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि तेज बुद्धि के थे, अति बुद्धिमान थे। जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगित हो गए। राम उसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। यानी कि राम जो थे उन सब में सर्वोपरि थे। और उनमें इन गुणों के अलावा और कौन कौन से गुण थे? राम विवेक थे, शालीनता थी और न्यायप्रियता। ये जो गुण थे राम में कूट कूट कर भरे हुए थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रेम करते थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के। यानी कि राम जो थे सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राजा दशरथ उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, इन मानवीय गुणों के कारण भी। यानी कि उनके अंदर जो ये गुण थे, शालीनता थी, न्यायप्रियता थी और विवेकशील थे, तो इन गुणों के कारण भी राजा दशरथ उनको बहुत ही प्रेम करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। जो राजकुमार बड़े हुए, अब उनको कहा ना कि बड़े हो गया, अब इनकी नगर में क्या हो गई? विवाह होने की चर्चा होने लगी कि अब तो इनका विवाह होना चाहिए। और राजा दशरथ भी चाहते थे कि अब इनका विवाह हो जाए। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वे चाहते थे कि उनके संतान के लिए भी अच्छी बहुएं आए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि परिवार के लोग भी ये चर्चा कर रहे थे, अब ये बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी विवाह होना चाहिए। और पुरोहितों को भी इस बारे में बता दिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। मतलब इस तरीके की चर्चा हो रही थी, तभी जो द्वारपाल था वो घबराता हुआ महल के अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं।
उन्होंने सूचना क्या दी कि जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। जो महाराज दशरथ थे, जब उनको पता चला कि महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं तो उन्होंने क्या करा, वो अपने सिंहासन से उसी समय उठ गए और उनके स्वागत के लिए द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने के लिए, यानी कि उनको साथ लाने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को उच्च स्थान दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, यानी कि जो विश्वामित्र को उच्च स्थान दिया गया, जो विश्वामित्र थे वो क्या थे, वो स्वयं राजा भी थे, बड़े बलशाली थे। और बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। अब विश्वामित्र के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो विश्वामित्र थे वो भी क्या थे, पहले राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और उन्होंने संन्यास लेकर वो क्या बन गए, ऋषि बन गए और जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उस आश्रम का क्या नाम रखा, सिद्धाश्रम रखा। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब महर्षि जो आए थे, अब उनका क्या करा, उनका आदर सत्कार किया गया और उन्होंने फिर क्या, आदर सत्कार करने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि ऋषि, आप जो मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके मन में जो भी बात है, यानी कि जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, आप मुझे बताएं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, महाराज, राजन का अर्थ क्या है कि राजा, जो मांगने जा रहा हूँ उसे देने में आपको क्या होगा, कठिन होगा, कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ आप उसे दे नहीं पाएंगे। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। कि आप मुझे आज्ञा दें, आप जो भी मांगेंगे मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। तो मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अब किसने कहा, महर्षि ने बताया कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस हैं जो उसमें बाधा डाल रही हैं। मैं जानता हूँ कि इन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है राम। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और वो उसका अनुष्ठान पूरा हो चुका है, लगभग थोड़ा ही शेष है और 2 राक्षस हैं जो उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ राक्षस को कौन, केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो कौन है, वो राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली पड़ गई, वह अचकचा रह गई। यानी कि यह सुनते ही राजा दशरथ बिल्कुल ही क्या हो गए, चौंक गए। उनके ऊपर ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, जब विश्वामित्र ने जब देखा कि महाराज क्या है, चिंतित हो गए हैं और वो जो राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने उसकी दुविधा को समझ लिया। तब उन्होंने क्या कहा कि महाराज, मैं राम को कुछ ही दिनों के लिए आपसे मांग रहा हूँ, मेरा यज्ञ जो 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे, क्योंकि वो जो है राम से दूर नहीं रहना चाहते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, चुप थे और महर्षि वशिष्ठ भी शांत थे। कि दशरथ की ऐसा दशा देखकर उसका जो मंत्री है वो भी क्या हो गया, चिंतित हो गया। और जो वशिष्ठ, जो उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ है, वो भी शांत थे। इतने में दशरथ काँप कर क्या हो गए, बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। तो संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था कि दशरथ की ऐसी दशा देखकर, क्यों वो राम को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, राम को से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए यही सब देखकर वो क्या हो रहे थे, डर के मारे बेहोश हो गए। और जब वो उनकी मूर्छा दूर हुई, जब वो दोबारा होश में आए, तो इसी डर से वो दोबारा से बेहोश हो गए। और ये सब देखकर विश्वामित्र क्रोधित होते जा रहे थे। दरबार सशंकित था।
किसी अनिष्ट की आशंका से। और ये देखकर दरबार क्या हो गया था, दरबार में भी डर हो गया था कि किसी प्रकार की कोई अनिष्ट ना हो जाए। वे समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच के संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब वो राजा दशरथ है जो अपनी चिंता बता रहे हैं को महर्षि विश्वामित्र को, और वो कह रहे हैं कि महाराज, महामुनि, मेरा जो राम है अभी तो 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, अभी तो वो बहुत ही छोटा है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षसी कैसे है? मायावी है, वो उनके छल कपट को नहीं समझ पाएगा तो उनको मारेगा कैसे? इससे अच्छा तो ऐसा, आप मेरी सेना ले जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों से मैं युद्ध करूँगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। तो जो महर्षि वशिष्ठ है उन्होंने राजा दशरथ की इस बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं करे। वो क्रोधित भी थे लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे कि यज्ञ करने की, क्रोध करने से जो यज्ञ है वो खंडित हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आ रहा था लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं क्रोध करूँगा तो मेरा जो यज्ञ है वो क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता, महामुनि, एक पल भी नहीं। अब वो राजा दशरथ क्या कह रहे हैं कि मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, और आप राम को छोड़कर उसे मुझसे जो भी मांगेंगे आप वो ले जाएं, उसे मत लेके जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, कि वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। तो उसने, राजा दशरथ ने मना कर दिया। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। अब वो क्या हो गया, जब महर्षि का क्रोध बढ़ा तो उसके कारण जो दरबार में जितने भी लोग थे, मंत्रीगण थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, वो सब क्या हो गए, भय में आ गए। आप रिधिकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। अब उन्होंने, महर्षि ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं। रीति क्या थी? रघुकुल की रीति थी प्राण जाए पर वचन न जाए, और उन्होंने वचन दिया था कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हो कि मैं उन दुष्टों राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, मैंने संन्यास ले लिया है और मैं उनको नहीं मारूंगा, और आप अगर मुझे राम नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आ गए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, तो प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में तो जो है उन्होंने क्या कहा, महाराज दशरथ को उन्होंने समझाया और राम की शक्ति के बारे में भी बताया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया कि अगर राम जो है वह महर्षि विश्वामित्र के साथ रहेंगे तो लाभ, राम को क्या होगा, लाभ ही होगा। राजन, आपको अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है, प्राण देकर भी अपने वचन का क्या है, अपने वचनों को निभाया जाता है, ये रघुकुल की रीत है। तो आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये किसने बताया? महर्षि वशिष्ठ ने जो है राजा दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन में अभी खिन था, मतलब मन में अभी भी दुख था। पुत्र वियोग का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोच समझ कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को सौंप दें। अब उन्होंने क्या समझाया कि जो विश्वामित्र है वो कैसे पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है और अनेक गुप्त विद्याओं को जानते हैं। अगर राम उनके साथ
पास जाएंगे तो राम को नई नई विद्याएं सीखने को मिलेगी। और इसलिए आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह जो वो स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसके सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर। राजा दशरथ ने उनको दरबार में बुलाया और उनको बताया, तो दोनों भाइयों ने क्या किया, उसकी आज्ञा को क्या है, सिर झुकाकर सहर्ष यानी कि खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया। आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। विलंब मतलब देरी, क्या है, देरी। बिना देरी के महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र क्या है, आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे पीछे, और लक्ष्मण राम के से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुषण बांधे, कमर में तलवार लटकाई। तो इस प्रकार से दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चल पड़े। अब जो हमने पाठ पढ़ा है, इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं कि अयोध्या नगर कहाँ पर स्थित था। तो अयोध्या नगर कहाँ स्थित था, सरयू नदी के किनारे स्थित था। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा कौन थे। अयोध्या अवध के कौशल राज्य की राजधानी थी। तो अयोध्या कहाँ की राजधानी थी, अयोध्या अवध के कौशल राज्य की राजधानी थी। और वहाँ के राजा कौन थे, राजा दशरथ थे। राजा दशरथ किसके पुत्र थे, तो राजा दशरथ रघुवंशी राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ किस बात से दुखी थे, कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वो क्या थे, दुखी थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी। और इन रानियों के नाम क्या क्या हैं, उन रानियों के नाम है कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो इस प्रकार से राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब अगला प्रश्न क्या है, राजा दशरथ में वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा हुई और मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी। राजा दशरथ ने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की कि उनके जो कोई संतान नहीं थी। तो ये बात जो है उन्होंने किससे कही थी, मुनि वशिष्ठ से कही थी। और मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी राजा दशरथ ने किस प्रकार की, कि श्रृंगी ऋषि की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई, सरयू नदी के किनारे। कहाँ बनाई गई, सरयू नदी के किनारे बनाई गई। और राजा दशरथ ने अनेक राजाओं को भी बुलाया था। राजा दशरथ की 3 रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया, तो अब उनको भी हम जान लेते हैं। राजा दशरथ की रानियों ने किसने पुत्रों को, 4 पुत्रों को जन्म दिया था। कौशल्या के पुत्र कौन थे, राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई के भरत। तो ये 4 पुत्र थे इन तीनों रानियों के। राजकुमारों के शिक्षा दीक्षा के विषय में लिखे कि राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी थी। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र के बारे में लिखिए कि विश्वामित्र कौन थे उसके बारे में बताइए। कि विश्वामित्र पहले कौन थे, राजा थे, परंतु बाद में उन्होंने अपना राजपाट क्या कर दिया, त्याग कर वे सन्यासी हो गए और क्या बन गए, ऋषि बन गए। उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था, जिस आश्रम का नाम क्या था, जिस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। नाम क्या था, सिद्धाश्रम रखा गया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम को मांगा। महर्षि एक क्या थे, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें 2 राक्षस क्या कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे। उन्हें राम ही मार सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से राम को मांगा। अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो,
विश्वामित्र द्वारा ऐसे कहे जाने पर राजा दशरथ पर क्या असर पड़ा। कि जब विश्वामित्र ने ये कहा कि तुम मुझे अपना बड़ा ज्येष्ठ पुत्र दे दो, तो ऐसे सुनने पर राजा दशरथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। राजा दशरथ ज्येष्ठ और अपने प्रिय पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र वियोग के बारे में सोचकर ही क्या हो गए, कांप उठे। उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि महर्षि उनको राम को मांग लेंगे, और वह बेहोश हो गए और दरबार में क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। कि जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि तुम मुझे अपना राम दे दो, तो वो अपने राम के वियोग के बारे में सोचकर क्या हो गए, कांप उठे। और क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि जो ऋषि हैं उनसे राम को मांग लेंगे, और यही सोचकर क्या हो गए, वो डर के मारे बेहोश हो गए, जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए, जैसे दर्शनीय है, आलीशान है, समृद्ध है, मनोरम है, उत्तराधिकारी और पुत्रेष्टि यज्ञ है। तो इसके लिए अनेक शब्द लिखने हैं। जो दर्शनीय का अर्थ क्या होता है, दर्शनीय का अर्थ होता है जो दर्शन करने योग्य होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्शनीय। आलीशान, जो बहुत बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, आलीशान। समृद्ध, जो हर रूप से संपन्न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो वो क्या होता है, संपन्न होता है, तो उसको क्या कहेंगे, समृद्ध। मनोरम क्या होता है, जो मन को भाए, यानी कि जो मन को अच्छा लगे, उसको क्या कहेंगे, मनोरम। उत्तराधिकारी, कुल का वारिस, जो कुल का वारिस होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। और पुत्रेष्टि यज्ञ क्या होता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ को क्या कहेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सही और गलत को चुनिए। क्या राजा दशरथ के 5 पुत्र थे, तो नहीं, इसमें क्या है, गलत वाक्य है। क्यों है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 5 नहीं। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, लेकिन इसमें क्या लिखा है, राजा दशरथ के 5 पुत्र थे, तो ये जो कथन वो क्या है, गलत है। क्या राजा दशरथ की 3 रानियां थी, हाँ, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, इसलिए ये क्या है, सही उत्तर है। और 3 रानियां कौन कौन सी थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित थी, नहीं, ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य गलत है। अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं थी। अयोध्या कहाँ स्थित थी, सरयू नदी के किनारे स्थित थी। मुनि वशिष्ठ एक राजा थे, नहीं, ये गलत वर्ड है। मुनि वशिष्ठ राजा नहीं थे, मुनि विश्वामित्र राजा थे, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा गलत है। अब अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र का नाम भरत था, तो ये क्या है, ये सही है। कि अब है, माता राम की माता का नाम कौशल्या था, तो ये भी कैसा है, ये भी सही वाक्य है कि राम की माता का नाम कौशल्या था। अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन कीजिए, कि अयोध्या नगरी कैसी थी, वो किस प्रकार से सुंदर थी, उसका वर्णन करना है। कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित थी। अयोध्या में केवल महल ही सुंदर नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी इमारत भी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ की सड़कें भी सुंदर थी, बहुत ही चौड़ी थी। बाग बगीचे अति सुंदर थे। अगर सरल शब्दों में यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो अयोध्या नगरी देखने योग्य थी। मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि अपने पूर्वजों की रीत है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। आपके पूर्वजों की रीत है और आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप राम की चिंता मत कीजिए, महर्षि एक सिद्ध पुरुष है, उनके होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुनि वशिष्ठ की बातें सुनकर राजा दशरथ ने क्या किया, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बातों को स्वीकार कर लिया, परंतु राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि राम और लक्ष्मण को राम के साथ, उन्होंने विश्वामित्र से क्या प्रार्थना करी कि लक्ष्मण को राम के साथ भेजने की अनुमति दे। राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने अपना निर्णय बताया और दोनों भाइयों ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा को प्रस्तुत कीजिए, कि राजा दशरथ के मन की दशा कैसी थी उसको बताना है। कि इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा दैन्य और करुणापूर्ण थी। पहले वह संतान न होने के कारण दुखी थे, संतान होने के बाद उनके जीवन में क्या आई, खुशी आई, परंतु जब राजकुमार दीक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल चले गए तो वो क्या हो गए, फिर से
से दुखी हो गए। जब राजकुमार बड़े होकर वापस अयोध्या आए तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को अपने साथ ले जाने का वचन मांगा। राजा दशरथ ने अपने कुल की रीति के अनुसार अपना वचन पूरा किया और दुखी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जब राजकुमार विदा हो रहे थे उस समय अयोध्या राजमहल की स्थिति की व्याख्या कीजिए कि जब राम और लक्ष्मण विदा हो रहे थे उस समय पर अयोध्या नगरी की अयोध्या का जो राजमहल था वहाँ की कैसी स्थिति थी। राजा दशरथ ने अपने निर्णय राजकुमारों को बताया और उन्हें यह निर्णय स्वीकार भी किया। राजमहल में सबको इस बात की सूचना दी गई कि जिस कारण सभी लोग दुखी थे। जब ये बात सबको बताई गई तो क्या हो गए, सभी लोग दुखी हो गए। माता कौशल्या इस निर्णय से दुखी थी परंतु उन्होंने राजा का निर्णय स्वीकार किया। सभी ने भाव विभोर होकर महर्षि के साथ राजकुमारों को विदा कर दिया कि सभी बहुत ही दुखी थे लेकिन उन्होंने राजा के जो निर्णय था उसको स्वीकार करा और दुखी मन से महर्षि के साथ राजकुमारों को विदा कर दिया। राजा दशरथ ने महर्षि से क्या विनती की और उस पर महर्षि ने क्या प्रतिक्रिया दी। राजा दशरथ ने महर्षि से विनती करते हुए कहा कि आप अपने साथ राम को न लेकर के जाएं। अभी वह 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह मायावी राक्षसों से कैसे लड़ेगा। उन्होंने महर्षि से कहा कि वह अपने साथ राजा दशरथ की पूरी सेना ले जाए। उन्होंने स्वयं महर्षि के साथ जाकर राक्षसों से युद्ध करने की बात भी की। उनकी बातें सुनकर, ये वर्ड क्या है, उनकी बातें सुनकर जो महर्षि वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए। परंतु वह जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ का अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, जिसके कारण उन्होंने अपने क्रोध पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना जो पहला पाठ है इसको पूर्ण किया और हमने अयोध्या नगरी के बारे में जाना, राजा दशरथ के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, उनकी संतानों के बारे में, सबके विषय में जाना। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है या फिर जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ जा कर के उसको ज्वाइन कर सकता है। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।